परमात्मा से भी जो मांगना है वो परम ही मांगिए, और कोई चीज मांगने की है ये नहीं क्योंकि उसके पास परम ही है। और ये क्या माया और छल कपट, ये उससे मांग रहे हैं। इस चक्कर में आप दौड़ रहे हैं जिससे सिर्फ आपके अंदर ये भय, आशंकाएं और आपसे मची, जिससे आपके सर में सारे टेंशन भरे हुए हैं और आप परेशान। ये भी कोई मांगने की चीज है। अगर राजा के पास जाइए तो बादशाहत मांगिए, कोई भिखारी के पास जा रहे हैं क्या? लेकिन मनुष्य असहज है, वो असहज है। और जो लोग इस तरह की चीजें उनको करामात करके देते हैं उसको बहुत कुछ समझ। मैं पूछती हूँ कि उन देशों की ओर देखिए जिन्होंने सब कुछ, बहुत कुछ पा लिया मटीरियल, जिन देशों में सब कुछ मिल गया है, जहाँ पे नौकरानियां भी मोटरों में घूमती हैं, उन देशों के अंदर जाकर आपको देखना होगा आज क्या वो देश खुश है? वहां इतनी आत्महत्याएं क्यों होती है? सब बच्चों ने घर द्वार क्यों छोड़ दिए? घर से वो क्यों भागे हुए हैं? क्या बात है? किस कारण ऐसा हो रहा है? सोचना चाहिए। क्या हम भी उसी भाड़ में जाने वाले हैं? उसी चूल्हे में अपने को जलाने वाले हैं? क्या हम भी उसे खाई में उतरने वाले हैं? क्या उसी रास्ते से इस योग भूमि के भी वासी गुजरने वाले हैं? उसी दशा में से निकल के कि जब हमारे बच्चे हिप्पी हो करके और गांजा पीते हुए दौड़ेंगे तब हम लोग जागने वाले हैं और तब हम समझने वाले हैं कि रास्ते को शॉर्ट सर्किट करो। गलत रास्ता। सुख, समाधान, आनंद हमारे अंदर है। पर इसका मैं कोई आपको आदेश नहीं दे सकती, इसके लिए मैं कोई आपको शिक्षा नहीं दे सकती, इसके लिए मैं आपको कोई नियम नहीं दे सकती, इसको कोई पढ़ा नहीं सकता। जो एक बीज अपने आप से उग आता है उसी तरह से आप ही के अंदर बसा हुआ आप ही का बीज अपने आप से उगाता है। मैं तो केवल थोड़ा सा प्यार का पानी उसमें डाल दूं और जब आपका बीज जल जाएगा तो आप भी प्यार का पानी दूसरे में डाल सकते हैं। जब एक दीप जल जाएगा तो वो दूसरा दीप जला सकता है। सहज में ही जीवन चीज बनती है। मनुष्य के कृत्रिमता से कोई जिंदगी नहीं बन सकती, लाइफ नहीं बन सकती। लेकिन इस चीज को आप बुद्धि से जान भी लें और समझ भी लें तो भी ये चीज अंदर साक्षात नहीं है, तो भी सत्य दूर से ही दिखाई देता है। सत्य हमारे साथ में एकाकार नहीं होता, आइडेंटिफाइड नहीं होता है। सत्य को तो हम खूब जानते हैं, किताबों में पढ़ते हैं, देखते हैं, लेकिन सत्य हमारे साथ आइडेंटिफाइड नहीं होता। सत्य जो है हमसे दूर ही रहता है। सत्य को हम देखते हैं, उसका दर्शन मात्र होते रहता है और ऐसा लगता है कि कोई छल सा है, तो समझ में नहीं आता। माना कि सत्य यही है, लेकिन सत्य से हम एकाकार नहीं हो पाते, उससे तादाद नहीं हो पाते। क्या वजह है? जानबूझ करके ही कोई वजह है, वो कल बताऊंगी मैं। वजह क्या है वो तो कल बताने वाली हूं, लेकिन आज तो मुझे यही बताने दीजिए कि इसकी पार्श्वभूमि क्या है। कि यह चीज सहज में होती है, कुछ करने से होती नहीं, अपने आप से होती है और यही होने वाली। ये नया डायमेंशन खुलने ही वाला है और वो क्योंकि आपके होश में होने वाला है इसलिए किसी को इसके बारे में कहने का। मुझे आपको गुरु नहीं मानना चाहिए, मेहरबानी करके। मैं तो माँ हूं। माँ तो बच्चे की चरण भी धोती है, उसको नहलाती है, उसको प्यार करती है। वो सिर्फ देती ही रहती है, वो कुछ चाहती नहीं, कुछ मांगती नहीं। वो तो सिर्फ प्रेम ही करती है, उसको चाहे मारो पीटो, उसकी दुर्दशा करो, लेकिन वो प्रेम में ही रहती है। और जब आपको भी ताड़ना देती है वो भी प्रेम ही में करती है। सभी कुछ प्रेम ही में हो रहा है। फिर आप क्या कर सकते हैं?
आपसे स्वीकार करें, अंदर स्वीकार करें, जो कि शांत स्वरूप है। आपको कुछ कहना नहीं होगा मुझे, कुछ करना नहीं होगा मुझे। अपने आप जैसे कि सूर्य के किरण अपने आप संसार में फैल करके, ये सृष्टि में अपना जाल फैला करके आपको जीवन दान देते हैं, उसी प्रकार ये प्रेम भी फैल कर आपके अंदर घुस जाए और आपके अंदर जाकर के वो कार्य कर। कुछ करने का नहीं, यही सहज है और यही मोक्ष है।